यूएसए के पास पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस है। हर कॉन्टिनेंट में उनकी आर्मी मौजूद है। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो डेटा एक बड़ा शौक देता है। क्या इंडिया के पास फॉरेन जमीन पर मिलिट्री बेस है? ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स कहते हैं 0। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इंडिया का ओवरसीज प्रेजेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली है। इंडिया फॉरेन जमीन पर ट्रेडिशनल कॉम्बैट बेस नहीं बनाता। इसकी जगह इंडिया ने चुपचाप एक हिडन नेटवर्क तैयार किया है। इंडियन ओशन से दुनिया का लगभग 80% ऑयल ट्रेड गुजरता है। इस रूट को कंट्रोल करना इंडिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मॉरिशस का अगैलिगा आइलैंड है। सैटेलाइट डेटा कंफर्म करता है कि इंडिया ने यहाँ 3000 मीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया है। साथ ही एक डीप वाटर नेवल जेटी भी कंस्ट्रक्ट की गई है। ये कोई टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड फैसिलिटी है। यहाँ इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट्स लैंड कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स सबमरीन हंटिंग और डीप सी सर्वेलेंस के लिए बने हैं। इस एक एयर स्ट्रिप से इंडिया पूरे साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन पर डायरेक्ट नजर रखता है। मैडागास्कर में इंडिया का एक और स्ट्रेटेजिक एसेट है। 2007 में इंडिया ने नॉर्दर्न मैडागास्कर में एक कोस्टल रडार स्टेशन सेटअप किया था। ये इंडिया का पहला फॉरेन लिसनिंग पोस्ट था। यहाँ से फॉरेन लगभग हर मरीन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जाता है। सेशल्स के असम्पशन आइलैंड में भी इंडिया ने सेम रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये सभी रडार्स सीधे न्यू दिल्ली के इंटेलिजेंस ग्रिड से जुड़े हैं। मालदीव्स और श्रीलंका में भी इंडिया ने कोस्टल रडार नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए हैं। इसका सीधा मतलब एक ही है, इंडियन ओशन में घूमने वाली हर सस्पिशियस शिप का रियल टाइम डेटा अब इंडिया के पास है। अब मिडिल ईस्ट का डेटा देखते हैं। ओमान इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ओमान के रस अल हद में इंडिया एक डेडिकेटेड लिसनिंग पोस्ट ऑपरेट करता है, पर असली गेम चेंजर डुक्म पोर्ट है। 2018 में इंडिया और ओमान के बीच एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद से इंडियन वॉरशिप्स ऑफिशियली डुक्म पोर्ट को यूज करते हैं रिफ्यूल, रिपेयर और लॉजिस्टिक्स के लिए। डुक्म पोर्ट पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बिल्कुल एंट्रेंस पर है। मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल रूट्स पर इंडिया की पकड़ पूरी तरह मजबूत है। सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री थोड़ी अलग है। ताजिकिस्तान के फरखौर और एनी एयरबेस इंडिया के पहले ओवरसीज बेस माने जाते थे। लेट 1990s के दशक में इंडिया ने यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। लेकिन वेरीफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 के आसपास इंडिया ने अपने पर्सनल वहां से हटा लिए। रूस और चीन के प्रेशर में ताजिकिस्तान ने लीज रिन्यू नहीं की। आज वहां इंडिया का कोई कॉम्बैट बेस नहीं है, पर इस एग्जिट ने इंडिया की नई स्ट्रैटेजी को और क्लियर कर दिया। लैंड बॉर्डर्स छोड़कर इंडिया अब सिर्फ मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर फोकस कर रहा है। इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस पर लोकेटेड है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन है। चीन का 60% से ज्यादा ट्रेड यहीं से गुजरता है। 2018 में इंडोनेशिया ने इंडिया को साबांग पोर्ट पर स्ट्रेटेजिक एक्सेस दिया। अगर कल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया यहां से चीन का ट्रेड डायरेक्ट ब्लॉक कर सकता है। अरबों डॉलर्स खर्च करके नए बेस बनाने के बजाय इंडिया ने स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन किए हैं। यूएसए के साथ इंडिया ने LEMOA एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट से इंडियन नेवी डियागो गार्सिया जैसे मैसिव यूएस बेस यूज कर सकती है। फ्रांस के साथ भी सिमिलर पैक्ट है। इससे इंडियन नेवी को सदर्न इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड का एक्सेस मिल गया है। सिंगापुर के चांगी नेवल डेस पर भी इंडिया का लॉजिस्टिक्स एक्सेस है, जो साउथ चाइना सी तक इंडिया की रीच बनाता है। ईरान का चाबहार पोर्ट प्योरली एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये कमर्शियल एसेट है, पर इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट मैसिव है। पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया डायरेक्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर रहा है। इंडिया ने इस पोर्ट को ऑपरेट करने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये चीन के ग्वादार पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो भूटान का डेटा क्लियर है। भूटान के हाजोंग में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम परमानेंटली स्टेशनड है। इंडियन आर्मी पर्सोनल यहाँ रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेन करते हैं। ये चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास एक डायरेक्ट और परमानेंट सिक्योरिटी प्रेजेंस है। इंडिया ट्रेडिशनल यूएस स्टाइल बूट्स ऑन द ग्राउंड कॉम्बैट बेस्ड नहीं बनाता। इंडिया का नेटवर्क कोस्टल रडार्स, डीप वाटर पोर्ट्स, लिसनिंग पोस्ट्स और लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स का है। अगैलिगा से लेकर डुक्म तक इंडिया ने चुपचाप अपने एसेट सेटअप किए हैं। फोकस बिल्कुल क्लियर है, अपनी ट्रेड रूट सिक्योर करना और इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करना।